हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 29 अक्टूबर 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और sscglpinnacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद को किस देश की नई रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था कनाडा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि समीर वर्मा किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब था बैडमिंटन। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम 2021 संभव का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने उद्यमिता को बढ़ावा देने, आर्थिक वृद्धि को गति देने के उद्देश्य से घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम 2021 संभव शुरू किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने नई दिल्ली में इस राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह तस्वीर में देखिए, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने एमएसएमई क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद योगदान यानी जीडीपी कंट्रीब्यूशन को वर्तमान 30% से बढ़ाकर 50% करने और रोजगार सृजन 11 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ करने पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिदानंद राजघटा। तो पत्रकार और लेखक चिदानंद राजघटा द्वारा एक नई किताब लिखी गई है जिसका शीर्षक है कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। यह हार्पर कॉलेज इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है और इसे 28 अक्टूबर को सॉफ्ट कवर पर जारी किया गया। यह तस्वीर में देखिए, पुस्तक कमला हैरिस की पहचान, उनके राजनीतिक करियर और भारत से उनके संबंध और उपराष्ट्रपति बनने की उनकी यात्रा के कई पहलुओं पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 27 अक्टूबर। तो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस यूनेस्को और कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ ऑडियो विजुअल आर्काइव्स एसोसिएशन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस वर्ष की थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड। इस वर्ष की थीम श्रव्य दृश्य स्तोत्र दुनिया को दस्तावेजी विरासत वस्तुओं के रूप में एक मार्ग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है जो डैश तक की दूरी पर लक्ष्य पर प्रहार कर सकती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5000 किलोमीटर। तो ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल प्रक्षेपण 27 अक्टूबर 2021 को किया गया। यह मिसाइल जो 3 चरणों वाले ठोस ईंधन वाले इंजन का उपयोग करती है, बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य पर प्रहार करने में सक्षम है। अग्नि 5 का सफल परीक्षण भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता के लिए बताई गई नीति के अनुरूप है जो नो फर्स्ट यूज के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत और एडीबी ने किस पूर्वोत्तर राज्य में शहरी गतिशीलता का समर्थन करने के लिए $4.5 मिलियन के ऋण पर साक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। तो हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने मिजोरम में शहरी गतिशीलता का समर्थन करने के लिए $4.5 मिलियन के प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंसिंग पीआरएफ ऋण पर साक्षर किए हैं। इससे पहले जून 2021 में एडीबी और भारत सरकार ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में परिवहन कनेक्टिविटी एवं औद्योगिक विकास में सुधार के लिए $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। पीआरएफ उन परियोजनाओं के लिए उच्च कार्यान्वयन तत्परता का समर्थन करता है जिन्हें एडीबी द्वारा वित्त पोषित किए जाने की उम्मीद है। बात करें यहाँ पर मिजोरम की, तो इसमें आता है मुरलिन नेशनल पार्क, दंपा टाइगर रिजर्व और तावी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
मिजोरम की कैपिटल है ऐजवाल, सीएम है जोरंगथंगा, गवर्नर है कंबपति हरि बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फिर से शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फिर से शुरू की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि अगले 1 महीने के भीतर तीर्थ यात्रा के लिए ट्रेनों को फिर से शुरू किया जा सके। अयोध्या को दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा योजना में जोड़ा गया है। तीर्थ यात्रा योजना वृद्ध लोगों के लिए निशुल्क होगी और उन्हें अपने परिवार के किसी सदस्य को भी साथ लाने की अनुमति होगी। दिल्ली सरकार द्वारा जुलाई 2018 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई थी ताकि राज्य के वरिष्ठ नागरिक देश भर के कई धार्मिक स्थलों की पूरी तरह से मुफ्त में तीर्थ यात्रा कर सके। इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कुल 1100 वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित करना है। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नव स्थापित नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केवी कामत। तो सरकार ने अनुभवी बैंकर केवी कामत को नव स्थापित सरकारी स्वामित्व वाले विकास वित्त संस्थान डीएफआई नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। केंद्र सरकार इस बैंक को 20,000 करोड़ की शुरुआती पूंजी देगी। 1 फरवरी 2021 को पेश किए बजट में वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की थी। 23 मार्च को लोकसभा ने इसे मंजूरी दे दी थी और 25 मार्च को राज्यसभा से भी पास हो गया। यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के परामर्श से की गई है। सरकार अपने 2 नामांकित व्यक्तियों को भी नियुक्त करेगी और अन्य बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति डीएफआई के अंतरिम बोर्ड द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने हाल ही में कृषि उड़ान 2.0 जारी किया है जो ई कुशल प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। आपको बताना है कि कुशल की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल होलिस्टिक एग्री लॉजिस्टिक्स। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृषि उड़ान 2.0 जारी की। इसका उद्देश्य कृषि उपज और हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण और अनुकूलन के माध्यम से मूल्य प्राप्ति में सुधार लाने और विभिन्न गतिशील परिस्थितियों में कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और लचीलापन लाने में योगदान देना है। या तस्वीर में देखिए, इस योजना में हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। ई कुशल का राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ एकीकरण का प्रस्ताव भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 27 अक्टूबर। तो भारतीय सेना हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस के रूप में आयोजित करता है। इसी दिन सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन की 2 इन्फेंट्री कंपनियों को पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित आक्रमणकारियों से कश्मीर को मुक्त कराने के लिए दिल्ली से श्रीनगर भेजा गया था। इस कार्रवाई का आदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा तब दिया गया था जब जम्मू कश्मीर रियायत के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। दरअसल विभाजन के दौरान जम्मू कश्मीर रियासत को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था, लेकिन उस समय के शासक महाराजा हरि सिंह ने इसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रखने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी ने 50,000 युवाओं को लाभान्वित करने के लिए $USD फंड वाले भारत के पहले स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड को लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 14.4 मिलियन। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी ने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ साझेदारी में स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किए हैं। इसमें 14.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड शामिल है जो 50,000 युवाओं को रोजगार देकर लाभान्वित करेगा। यह अपनी तरह का पहला इनोवेटिव बॉन्ड होगा जो कौशल विकास में निजी क्षेत्र को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह बॉन्ड बड़े पैमाने पर नौकरी कर रहे लोगों, विशेषकर महिलाओं के कौशल विकास में मदद करेगा। एनएसडीसी इसके लिए सह जोखिम निवेशक के तौर पर ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ साझेदारी करेगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम संभव मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने लॉन्च किया। कमला हैरिस फिनोमिनल विमेन बुक चिदानंद राजघटा ने लिखी है। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 27 अक्टूबर को मनाया जाता है।
इंडिया ने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। इंडिया और एडीबी ने मिजोरम में अर्बन मोबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए $4.5 मिलियन लोन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली में फिर से शुरू की गई। न्यूली सेटअप नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के चेयरपर्सन बने हैं केवी कामत। कृषि उड़ान 2.0 को लॉन्च किया गया जो ई कुशल प्लेटफॉर्म को डेवलप करेगा। कुशल की फुल फॉर्म है कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल होलिस्टिक एग्री लॉजिस्टिक्स। इंडियन आर्मी ने 27 अक्टूबर को अपना 75th इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट किया और एनएसडीसी ने 50,000 यूथ को सपोर्ट करने के लिए इंडिया के फर्स्ट स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड को लॉन्च किया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फिर से शुरू की है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।